नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 10th की मैथ्स की वर्कशीट नंबर 5 के टॉपिक से रिलेटेड सभी कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे और उनको समझने के बाद इस वर्कशीट में दिए गए क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं पॉलिनोमियल की बहुपद की। पॉलिनोमियल क्या है? पॉलिनोमियल बनता है वेरिएबल और कांस्टेंट के मिलने से। वेरिएबल जिसको चर बोलते हैं हिंदी में, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, वेरिएबल मतलब वेरी जमा एबल। यहाँ पर वेरी का मतलब क्या है? बदलना, चेंज, जो चेंजेबल है, जो चेंज हो सकता है सिचुएशन के अकॉर्डिंग, जिसका मान बदल सकता है, इसलिए इसको कहते हैं वेरिएबल। कांस्टेंट क्या है? फिक्स है, जिसका मान हमें पता है। तो वेरिएबल और कांस्टेंट के मिलने से बनता है बहुपद। अब बहुपद में एक से ज़्यादा पद होते हैं। जैसे अगर मैं 2x + 1 लिखूं तो इसमें दो पद हैं, तो ये द्विपदीय है, बायनोमियल। एक पद भी हो सकता है, अगर खाली x² है तो ये क्या है? एक पदी, मोनोमियल। एक से ज़्यादा भी पद हो सकते हैं और इसीलिए इसका नाम क्या है? बहुपद है। और अगर मैं ऐसे लिखूं तो इसमें कितने पद हो जाएंगे? 3 पद हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा त्रिपद, ट्राइनोमियल। अब बहुपद की घात, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल में वेरिएबल की सबसे बड़ी जो पावर होगी वही उसकी डिग्री होगी। जो चर की सबसे बड़ी घात होगी वही चर बहुपद की घात कहलाएगी। जैसे ये एग्जाम्पल दिया हुआ है, बहुपद है, पॉलिनोमियल है px, तो इसमें चर क्या है? x है, वेरिएबल x है, इसकी सबसे बड़ी घात क्या है? 4 है, तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या हो गया? 4 हो गया, बहुपद की घात 4। अब शून्य क्या होता है बहुपद का? मतलब जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। वेरिएबल की वह वैल्यू जिसको पॉलिनोमियल में पुट करने पर पॉलिनोमियल का मान 0 हो जाएगा, वह पॉलिनोमियल का 0 कहलाता है, शून्य कहलाता है। मतलब चर का वह मान जिसे हम बहुपद में रखेंगे तो बहुपद का ही मान 0 हो जाएगा, पूरे बहुपद का मान 0 हो जाएगा, वह बहुपद का शून्य कहलाता है। एग्जाम्पल जैसे px = x + 2। अब क्या है यहाँ पर? इस बहुपद का शून्य क्या है? शून्य वह होगा जिससे इसका मान 0 हो जाएगा, px का मान, तो इसको मैं 0 के बराबर रखूँगी और यहाँ से हम इसको हल करेंगे तो x का मान आ गया -2, तो यही बहुपद का शून्य है, मतलब 0 है। आगे चलते हैं। अब बात करते हैं कार्तिकीय तल की, कार्टेशियन प्लेन। ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ये है x एक्सिस, x अक्ष, और जो वर्टिकल लाइन है दिस इज कॉल्ड y एक्सिस, y अक्ष। जहाँ पर ये दोनों एक दूसरे को काट रही हैं, ये जो बिंदु कहलाता है 0, 0, ये है मूल बिंदु, ओरिजिन। 4 क्वाड्रेंट होते हैं इसमें, ये है फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में x का मान भी पॉजिटिव होगा, y का मान भी पॉजिटिव होगा। सेकंड क्वाड्रेंट में
नेगेटिव होगा, y पॉजिटिव होगा। थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों नेगेटिव होंगे और फोर्थ क्वाड्रेंट में x पॉजिटिव होगा, y नेगेटिव होगा। किसी भी बिंदु को दर्शाने के लिए हम x और y दोनों के मान का इस्तेमाल करते हैं, इसी को निर्देशांक बोला जाता है, जिसको हम कोऑर्डिनेट बोलते हैं। x और y के मान से दर्शाया जाता है। अब इसमें बहुपद की घात क्या है, डिग्री क्या है पॉलिनोमियल की। चर x है, वेरिएबल x है, x की सबसे बड़ी पावर क्या है 4, तो यही हमारी पॉलिनोमियल की डिग्री है, बहुपद की घात है। जो चर की सबसे बड़ी घात है वही बहुपद की घात कहलाती है। इसमें हमें ज्ञात करना है शून्य, तो इसको हम बराबर रखेंगे शून्य के, 0 के बराबर रखेंगे। यहाँ से हम इसको सॉल्व करेंगे, x का मान निकालेंगे। जब हम इसकी साइड चेंज करेंगे तो यहाँ ये प्लस में है, दूसरी तरफ जाके माइनस हो जाएगा, तो यही इस बहुपद का शून्यक है। -5 इस बहुपद का शून्यक है, 0 है इस पॉलिनोमियल का। अब ग्राफ देखकर हम शून्यकों की संख्या कैसे ज्ञात करेंगे, कैसे बताएंगे पॉलिनोमियल के कितने जीरोस हैं। अगर ये ग्राफ रिप्रेजेंट कर रहा है y बराबर px को, तो जीरोस निकालने के लिए इसको 0 के बराबर हम रखते हैं। तो इसका मतलब है y 0 के बराबर होना चाहिए, px बराबर 0 या y बराबर 0 एक ही बात है। अब y कहाँ कहाँ पर 0 के बराबर होगा, जहाँ जहाँ पर ये ग्राफ की लाइन x एक्सिस को काटेगी वहाँ वहाँ y 0 होगा। यहाँ पर काट रही है, एक यहाँ पर काट रही है और यहाँ पर काट रही है, तो ये 3 जगह x एक्सिस को काट रही है। तो इसका मतलब शून्यकों की संख्या क्या है 3 है। जीरोस कितने हैं पॉलिनोमियल के, 3 जीरोस हैं। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली इम्पोर्टेंट बात क्या है कि जितनी बहुपद की घात होगी उतने ही उसके शून्यक होंगे, उतने ही उसके हल होंगे और उतने ही बिंदु पर जो ग्राफ की लाइन है वो x एक्सिस को काटेगी। मतलब जितनी डिग्री है पॉलिनोमियल की उतने ही उसके जीरोस होंगे या उतने ही उसके सॉल्यूशन होंगे और उतने ही पॉइंट्स पर ग्राफ की लाइन x एक्सिस को काटेगी। आगे चलते हैं। ये आपकी वर्कशीट में कुछ ग्राफ्स बने हुए हैं, आलेख बने हुए हैं, जहाँ पर y बराबर है px के। ये हमारा पॉलिनोमियल है, बहुपद है। तो हमें शून्यकों पर गोला लगाना है, जीरोस पे सर्कल लगाना है और कितने जीरोस हैं ये बताना है, शून्यकों की संख्या कितनी है, नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं। पहला ग्राफ हम ये देखेंगे x एक्सिस पर कहाँ कट कर रहा है ग्राफ, कहाँ पर कट कर रहा है। y एक्सिस पर अगर कट कर रहा है तो वो हमारा जीरोस नहीं कहलाएगा। तो यहाँ पर एक ही जगह पर ये x एक्सिस को कट कर रहा है, तो इसका मतलब शून्यकों की संख्या क्या है 1 है। दूसरा ग्राफ x एक्सिस को यहाँ पर टच कर रहा है, या तो काट रहा है या छू रहा है, एक ही बात है। तो यहाँ पर छू रहा है x एक्सिस को और यहाँ पर कट कर रहा है, तो शून्यकों की संख्या क्या होगी इस ग्राफ में 2। तीसरे ग्राफ की तरफ चलते हैं। x एक्सिस को यहाँ पर काट रहा है इस बिंदु पर, तो शून्य जीरोस कितने इसके, 1 ही जीरो है इसका। यहाँ पर भी इस बिंदु पर ये x एक्सिस को कट कर रहा है ग्राफ की लाइन, तो इसके भी 1 ही शून्य है। आई होप बच्चों आप लोगों को यह टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप अपनी वर्कशीट को टैली कर लें, अगर आपने नहीं की है तो इसे कर लें। थैंक यू।